वो टारगेट कर रहे हैं धर्म को। नकल जिहाद का मतलब क्या है? टारगेट कर रहे हैं वो चीज, तो उस चीज में गलत है, लेकिन हाँ जैसे हमारे तो जैसे रिजर्वेशन वाला लफड़ा है, हमारे तो उस चीज में हम पीड़ित है, हम जनरल वाले तो हम तो रिजर्वेशन के चक्करों में हम लोग पीड़ित है, तो हमारे लिए तो वो मुद्दा देखो, वो मुद्दा अलग है, उस पर हम बात नहीं कर सकते। पर हमारा सिर्फ इतना सा ही सवाल है कि अगर कोई भी पार्टी का बंदा आके इस तरीके की बातें करेगा तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में इस तरीके से बातें होनी चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी। नहीं, ये बातें क्या आज पहली बार नहीं हो रही, इस देश में हमेशा से होती आ रही है ऐसी बातें। कोई आज बीजेपी अकेली पार्टी नहीं कर रही है। जैसे बता रहे हैं अभी किसी पिंटू भाई ने ऐसा कुछ बता दिया मोदी राहुल गांधी जी को मारने का, ये वो। तो उससे पहले राहुल गांधी जी की भी तो पार्टी से कई बार कई बातें हुई है, कई की, और ना जाने कैसी कैसी बातें हुई है जो वहाँ उनकी है भी नहीं, उनके खिलाफ भी ऐसी बातचीत हुई है। तो ये तो कई बार ऐसी कई बातें हो रखी है। तो केवल अब बीजेपी से एक तरफा तो बात नहीं है ना ये और चीज। एक चीज और बताइए, ये तो राहुल गांधी की बात हो गई। तो एक व्यक्ति ने ये भी बोला था कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, और अपना स्टालिन, एम के स्टालिन। तो उसको क्या कहेंगे आप? मैंने कहा मैंने उसकी बात नहीं करी। सबसे पहले यही बात बोला कि तेरी कबर खुलेगी, ये सब जो बातें चलते रहते। मैंने ये बात बोली, मैं शुरू से ये बात बोल रहा हूँ। और जबकि राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, हाँ पार्टी के नेता है, संवैधानिक पद पे नहीं है, विपक्ष के नेता। भाई साहब वीडियो बंद कर लो, आपको कितनी बार बोलूं? वीडियो बंद कर लो, अभी बंद करिए। तो वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, हाँ बड़ी पार्टी के नेता है और सदन में विपक्ष के नेता हैं, ठीक है ना। वो संवैधानिक पद उस दायरे से है, लेकिन वो तो पीएम मोदी है। और योगी को बोलने वाला कौन था एक बंदा भी कि योगी को मारेंगे, टुकड़े करेंगे, उस पर क्या बोलोगे? वो भी संवैधानिक पद पे है और वहां उस व्यक्ति को नहीं, मुद्दे उठेंगे तो सारे उठेंगे। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अगर उंगली करे तो हाथ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने जैसे कि शुरू में ही पहले बोला कि भाई पार्टी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ना तो किसी की माँ पे टिप्पणी करनी चाहिए और ना माँ किसी की भी हो। महिला माँ आपकी हो, मेरी हो, इस भाई की हो, इस भाई की हो, उस भाई की हो, माँ से मतलब नहीं है, बात है माँ। लोग कहते हैं मोदी की माँ को गाली दे तो दिक्कत हो गई। मोदी की माँ को गाली नहीं दी है, माँ कोई भी हो सकती है, बाप सबके अलग अलग हो सकते हैं, माँ एक ही होती है। क्या आपको क्या लग रहा है? मैं सिर्फ इतना जाना, जैसे आपने बताया कि हाँ भाई कार्रवाई करनी चाहिए, करनी चाहिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। पर जिस तरीके से अभी एक और बयान आया उत्तराखंड के सीएम का, उस पे आपका क्या कहना है? मैंने अभी जब आपने सवाल पूछा मैंने तभी जवाब दिया। जो मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बीजेपी उस पे पुष्कर सिंह धामी को इस विषय पे माफी, सबसे बड़ी बात है इसको जिहाद या और कुछ शब्द लेने चाहिए। हाँ नकल की बात है, नकल बोलो। सर आप कमाल की बात करते हो सर आप बहुत कमाल की बात कर रहे हैं। अभी कोलकाता के अंदर में दुर्गा पंडाल के अंदर में ममता बनर्जी के जो एक नेता हैं वहां पे जाके जहां दुर्गा पंडाल है, जहां पर जो डांडिया होने वाला है, जहां माता की आरती होने वाली है, वहां विशेष समुदाय का जो है वहां पे गीत गाने लग गए, नमाज पढ़ने लग गए। आप इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा कि नहीं? अब आप कह रहे हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भाई इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर में सबको रहना है, सब एक है भाई, नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा इस चीज के अगेंस्ट हूँ भाई, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं होना चाहिए। और आप फिर बात करते हैं मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से 600 घर को भगाए गए, हमारी दलित बहन बेटियों को भाइयों को मार मार के भगाया गया, तब किसी ने नहीं बोला। जब 1990 में जो है कश्मीर से भगाया गया तब आपने कुछ नहीं बोला। जब 2009 के अंदर में अखिलेश यादव की सरकार में 6 महीने के अंदर 254 जो है दंगे हुए, तब आपने एक भी शब्द नहीं बोला। जब अखिलेश यादव बोलते हैं कि हिंदुत्ववादी को बाहर निकाला है, तब आपने एक सवाल नहीं पूछा। जब आप पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी बोलते हैं कि ये हिंदू जो बजरंग दल वाले हैं, जो ये हिंदू है, ये हिंसक है, तब एक शब्द नहीं बोलते आप लोग। जब मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि हाँ मैं हिंदुओं का विरोध करता हूँ, तब आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं हिंदुत्ववादियों को भगाना है, एक शब्द नहीं बोला जाता है। जब कपिल सिब्बल पे खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर में, उसमें कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल खड़े होकर और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये बात बोलते हैं कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, तब आप एक सवाल नहीं पूछते। आज हिंदू के देश के अंदर में हिंदू को अपने राम मंदिर के लिए केस लड़ना पड़ता है, तब आप एक सवाल नहीं पूछते। मतलब हम कहाँ जाए? आप बताओ, वक्फ बोर्ड का आप संभाल करेंगे तो इस देश के अंदर लो, कोर्ट ले लो। सुन लीजिए पहले सर सुन लीजिए, कोर्ट ले लो आपका देखो ये कोर्ट हमारा है, स्कूल हमारा है, ये देश हमारा है, ये दिल्ली हमारा है, ये सब कुछ आपका वक्फ बोर्ड का है। हम कहाँ जाए? हम मंगल कैसे है क्या? ये आप हमेशा हिंदू मतलब भैया ऐसा मत करो। अब कुछ सवाल हमारे ही सुन लीजिए। अब बरेली के अंदर में आप देख रहे हैं ना, बर्फी खाने को मिला पिछवाड़े पे उत्तर प्रदेश के पुलिस ने बर्फी दिया नहीं दिया? पहले वहाँ झुमका गिरता था, अब वहाँ पे जो है चप्पल जूते गिर रहे हैं, क्योंकि आप दंगा करेंगे तो ऐसे मारे जाएंगे। और वहाँ के लोग तो ट्रेन पकड़ के भाग रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब जो दंगा करे उसको रोके ना, वो दंगा करने दे। आप अगर कोई भी चीज करना चाहते हैं, जैसे हमारा है रामनवमी निकलती है, परमिशन लेते हैं, आपने परमिशन लिया आपने नहीं लिया ना, तो फिर उसके बाद वहाँ पे एक्शन शुरू हो गया। तौकीर रजा के घर पे जो बुल्लो चल रहा है ना, तो यही वाली बात है भाई साहब। इस देश के अंदर में शांति बनाना जरूरी है। इस देश के अंदर में भैया हम लोग रह रहे हैं, हम सभी को एक साथ मिलकर रहना है, लेकिन जो दंगा करेगा उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अब यही अखिलेश यादव, यही जो है तेजस्वी यादव, यही कुछ लोग और हैं जो कहते हैं इस देश के अंदर में नेपाल जैसी हालत बनाएंगे। 2021 के अंदर में हुआ यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं अफगानिस्तान में तालिबानियों ने जो यहाँ पे तख्ता बैठ गया। 2022 के अंदर में यहाँ पे श्रीलंका में हुआ, 2023 के अंदर में ये आपका हुआ पाकिस्तान में हुआ, 2024 के अंदर में आपका यहाँ हुआ क्या बोलते हैं आपका बांग्लादेश, 2025 के अंदर में नेपाल में इससे प्रेजेंट हो रहा है। 2026 का टारगेट कुछ लोगों ने लगा रखा है। सामने से हट जाओ, कैमरा चल रहा है, हट जाओ भाई को। और 2026 के अंदर में यहाँ पे टारगेट बना है। तो आप क्या चाहते हैं कि इस देश के अंदर में प्राइवेट प्रॉपर्टी को जलाए युवा खड़े होके? क्योंकि ये कोई और नहीं कह रहा, ये कुछ जो है नेता कह रहे हैं कि इस देश के अंदर में तख्ता पलट करना चाहिए। इस देश के अंदर में नेपाल के युवाओं से कुछ सीखें, क्या सीखें? हम यहाँ के जो है गाड़ियों को जलाएं, दुकानों को जलाएं, क्या करें? नहीं जलाएंगे। हम इस सरकार के साथ में, अपने देश के साथ में, अगर कोई ऐसा कृत्य करेगा तो यहाँ के अंदर में हमारे 110 करोड़ जो है यहाँ पे जो देशभक्त हैं वो खड़े हैं। इस देश में ऐसा नहीं होने देंगे। क्लियर है? अच्छा चलिए, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल एक मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बोला कि भाई देश में शांति होनी चाहिए, जो कि मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हाँ भाई देश में शांति होनी चाहिए, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। भाई सबको लोकतंत्र है, सबको आराम, हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने धार्मिक त्योहार भी है, किसी के कुछ है तो उन सबको फॉलो करना चाहिए। पर किसी को मुस्लिम अलग समुदाय हो गया, हिंदू का त्योहार अलग हो गया, तो उसमें समझ में आता है। लेकिन बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, जैसे आपने दंगों की बात करी तो मैं उन्हीं पे आता हूँ। दिल्ली में दंगे हुए, ठीक है, दिल्ली में जब मीडिया में भी काफी चर्चे रहे उनके, उन्होंने बोला कि अगर ये लोग तरीके से हट गए तो ठीक, वरना क्या गोलियां चलाई जाएंगी। ये दंगे होने से पहले उनका बयान था। और अभी भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर एक छुटभैया कोई आदमी हो, कोई बोल के चला जाए किसी पार्टी के बंदे को, तो समझ में आता है। लेकिन एक लीडर जो एक संविधान के पद पे बैठा हुआ है किसी पार्टी के अंदर, और वो ऐसी बात लाइव टीवी में सबके सामने बोल रहा है, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? आम आदमी क्या करेगा? अगर कपिल मिश्रा 144 धारा लगने के बाद, वो जो अब लगता है आपका कर्फ्यू लगाते हैं 144 लगाने के बाद, अगर ये कहते हैं कि भाई इस तरीके से कोई कांड मत करो, उसके बाद आर्मी तो अपना एक्शन लेगा ही। अगर उस वे में बोला है तो फिर भैया वो तो धार्मिक पद पे है। तो आपने देखा होगा दिल्ली में एक्शन हुआ, उसके जस्ट 2 दिन बाद दिल्ली के अंदर दंगे स्टार्ट हो गए। उसमें किसकी सरकार थी सर? नहीं, सरकार तो आम आदमी पार्टी की थी। हाँ, ठीक है। जिसने वहां पे भड़काऊ भाषण दिया वो किस पार्टी से था? मैं तो कहूंगा, मैं तो विरोध कर रहा हूँ ना इस चीज का। ना बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करो। आप चाहे किसी भी पद पे रहो, मैं किसी का सपोर्टर बिल्कुल नहीं। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं आप यहाँ का युवा हूँ, अपने देश का युवा हूँ, और यहाँ का अपना एक नागरिक हूँ। मेरे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, अपने देश के प्रति बनते हैं। तो मैं ये बात बोलूंगा कि जो भी एक राजनीति पे किसी पद पे है, उसको ऐसी चीज बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। इस चीज का बिल्कुल कठोर निंदा करता हूँ। क्लियर है भाई साहब? कोई वो नहीं है, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, बिल्कुल उसका निंदा कर दे भाई साहब। आपका ये गरिमा है, आपको उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि पब्लिक आपको जिताती है विकास के लिए। अगर आप इस तरीके से कृत्य करेंगे तो फिर तो ये ठीक नहीं है। क्लियर है? आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल करा, विकास। हाँ, विकास बोलिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो, बीजेपी को। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, आप यहाँ रह रहे हो 10 साल में, 15 साल में, आपने देखा होगा कितना विकास हो गया। क्या देश, जैसे अभी उत्तराखंड का मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे बोल रहे भाई हम 15-15 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, और यहाँ पे 15-15 लाख रुपए देके नौकरी किसी और को दी जा रही है। तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये विकास है? आप बताओ। मैं यही कहूंगा कि भैया जो जिस काबिल है उसको वो नौकरी मिलनी चाहिए, उसको पेपर जो है लीक नहीं होने चाहिए। भाई पहले समय में यही होता था, 10-5 लाख रुपए दो और नौकरी ले जाती थी। अब इस समय भी ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर में है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, या फिर किसी का भी हो, ये बिल्कुल गलत है। इसका मैं विरोध करता हूँ भाई साहब। बच्चों के फ्यूचर से बिल्कुल नहीं खेला जाएगा। वो भैया लाइब्रेरी में सच में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई आईएएस का तैयारी कर रहा है, तो उनके साथ तो ऐसा मत करो, क्योंकि वो आने वाले भविष्य है। लेकिन हर बार आपने जो बात बोली वो उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, आप शायद एक लेवल से सोचो। देखो मैं आपको गिनवाऊंगा उंगलियों पे। एसएससी का भी एग्जाम हुआ, उसमें बवाल हुआ। मध्य प्रदेश में एग्जाम हुआ, उसमें बवाल हुआ। यूपी पुलिस की वैकेंसी, उसमें बवाल हुआ। रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी, उसमें बवाल हुआ। हर जगह बीजेपी सरकार। क्या कर रहा है प्रशासन? मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, बीजेपी की सरकार कहीं भी हो, ये चाहे कर्नाटक में, तेलंगाना या केरल में, चाहे उनका भी हो, क्या बोलते हैं आपका कांग्रेस पार्टी की हो, या देश में इवन कहीं भी हो, मैं ये कहूंगा कि भाई देश के भविष्य, हमारे आने वाले युवा हम जैसे लोग हैं, तो अगर कोई पेपर दे रहा है तो उनके पेपर को लीक ना किया जाए, और जो काबिल है उसको नौकरी पहले जाए। ये पैसे लेकर काम ना होना चाहिए, क्योंकि भैया अगर काबिल नहीं होगा, आप उसे नौकरी दे देंगे, प्लेन उड़ाने के लिए ले जाकर कहीं ठोक ही देगा। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करो। इसी का घोर निंदा कर रहा हूँ भाई, चाहे बीजेपी चाहे कोई भी हो। युवा के साथ बिल्कुल मजाक नहीं होना चाहिए। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस देश के विकास के अंदर में वही काम आएंगे आने वाले समय में। तो भैया इस चीज का तो बिल्कुल निंदा है, मैं इसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। तो आपने देखा जिस तरीके से हमने बातें की, और लोगों ने यही बात बोली है कि चाहे लीडर बीजेपी का हो या कांग्रेस का, देश के अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। किसी भी नेता को
इस तरीके से बयान नहीं बोलने चाहिए कि वो डायरेक्ट जाके सरकार के खिलाफ बोले कि भाई हम गोली मार देंगे, या वहाँ पे हम किसी को लव जिहाद या एजुकेशन जिहाद जैसे अभी चल रहा है उत्तराखंड के अंदर कि नकल जिहाद, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि देश के अंदर शांति बनी रहे, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो या बीजेपी पार्टी का। धन्यवाद।